नमस्कार, मैं श्रीमती वर्मा और आज हम आगे बढ़ते हैं इस पावन कथा यात्रा के चतुर्थ अध्याय की ओर, जहां बाल्यकाल पीछे छूटता है और उत्तरदायित्व धीरे धीरे जीवन के द्वार पर दस्तक देता है। यह वह चरण है जहां प्रश्न और अधिक गहरे होते हैं और मौन और भी अर्थपूर्ण। तो आइए इस नए भाव में प्रवेश करें। अध्याय 4, युवराज अभिनंदन। जब शांति ही असहज होने लगी, समय अपनी अविरल गति से आगे बढ़ा। बालक अभिनंदन अब युवराज कहलाने लगे थे। उनका व्यक्तित्व आडंबर से दूर पर प्रभाव से भरपूर था। वे चलते तो लोग ध्यान से देखने लगते, न भय से, न आकर्षण से, बल्कि एक अनकही श्रद्धा से। गुरुजनों ने उन्हें राजधर्म, नीति और शास्त्रों की शिक्षा दी। वे सब कुछ सीखते, पर आंख बंद कर स्वीकार नहीं करते। एक दिन गुरु ने कहा, राजा को दंड देना पड़ता है। अभिनंदन ने शांत स्वर में पूछा, क्या दंड अंतिम उपाय है या हमारी असफलता का चिन्ह? सभा मौन हो गई। युवराज राजकाज में पिता के साथ बैठने लगे। वे विवाद सुनते, निर्णय देखते और लोगों के चेहरों पर उतरे भय को महसूस करते। एक दिन एक अपराधी दरबार में लाया गया। सबने कठोर दंड की अपेक्षा की। अभिनंदन ने उसकी आंखों में देखा, वहां अपराध से अधिक भय था। उन्होंने कहा, यदि भय ने उसे यहाँ तक पहुँचाया है तो भय ही समाधान कैसे होगा? राजा संवर कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तुम राजा की तरह नहीं, ऋषि की तरह सोचते हो। राजमहल में उत्सव होते, पर युवराज अभिनंदन उनमें अतिथि की तरह उपस्थित रहते। हंसी के बीच उनकी दृष्टि हमेशा उस क्षण पर रहती जो बीत जाता है। एक रात्रि वे महल की छत पर खड़े थे। नीचे नगर सो रहा था। दीपक एक एक कर बुझ रहे थे। उन्होंने स्वयं से कहा, यदि प्रकाश इतनी सहजता से बुझ जाता है तो जिस पर हम गर्व करते हैं वह कितना स्थायी है। उस रात उन्हें नींद नहीं आई, क्योंकि उनकी शांति अब प्रश्न बन चुकी थी। वे जानते थे सिंहासन उन्हें पुकार रहा है, पर किसी और पद की आहट उन्हें भीतर से छू रही है। और इसी द्वंद्व, इसी सजग मौन और इसी अधूरे उत्तर के साथ भगवान अभिनंदन नाथ की जीवन कथा का यह चतुर्थ अध्याय पूर्ण होता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे वह निर्णायक क्षण जब युवराज अभिनंदन अपने भीतर की पुकार को अनदेखा नहीं कर पाते। उस पावन कथा के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और शेयर करना न भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।